इतने मलिच, इतने नीच होते हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरों के घर में, दूसरों के जिंदगी में आग लगाते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और प्यारे से वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। दोपहर के 1:30 बज गया है और आज वीडियो थोड़ी लेट शुरू करी है। यहाँ अभी वीडियो बनाई थी तो ये देखिए चमकीली वो जला दी है। टाइम देखिए 1:30 बजने वाला है। इसको जूम करते हैं और सारा काम भी कुछ फैला है, कुछ ऐसे ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। और ये देखिए नीचे पता नहीं कितनी भी झाड़ू लगा लो, इस बारिश के मौसम में ना नीचे से चिपकन कम नहीं होती है। और सारे बर्तन भी पड़े हैं फ्रेंड, देखिए इतना बर्तन पड़ा है और सुबह से धो भी चुकी हूँ। पता नहीं किस चीज से होता है, क्या होता है। बहुत सारा काम पड़ा है और काम में कुछ भी नहीं होता है। इधर से इधर थोड़ा सा कर लिया फिर बैठ जाती हूँ। जब से बुखार आया तब से दिक्कत हो गई है मुझे, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और घूम के आए तो थकावट उसकी भी है, इस वजह से मुझे दिक्कत होती है। सब्जियां आई हुई रखी हैं, वो रखी हैं और मैं खाती हूँ फल, तभी थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है मुझे। देखिए यहाँ फल रख दिए हैं तो मैं थोड़े थोड़े करके फल खाती रहती हूँ। सेब, और सेब ज्यादा मुझे पहले घबराहट हुई थी तो सेब बताए थे डॉक्टर ने कि सेब खाया करो। लाइट गर्मी बहुत हो रही है तो पंखा भी चला लेते हैं। और ये थैला में सामान आया था तो ये भी रखा है ही नहीं, इसे भी खाली करके रखना होता। बहुत सारे काम पड़े हैं फ्रेंड करने हैं। अभी मैं जा रही थी सूट काटने तो मैंने सोचा लाओ वीडियो भी शुरू कर दें। दिन भर का रूटीन ऐसी भागा दौड़ी वाली अभी रह रही है। और हम लोग घूम के आए हैं तो घूम के फ्रेंड के आए हैं, समझ लो जान बच के ही आई थी हम लोगों की। और कुछ लोग इतने मलिच, इतने नीच होते हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरों के घर में, दूसरों के जिंदगी में आग लगाते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आग लगाने से अलावा कोई काम ही नहीं होता है। चाहे वो रिश्तेदार में होंगे, कुछ लोग ऐसे रिश्तेदार में भी होंगे, कुछ लोग घर परिवार में भी होंगे, कुछ लोग यार दोस्तों में भी होंगे जो आगे लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। उनकी जवान उगलती है ना तो आगे उगलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनका तो खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन भैया जब भी बोले लोग तो उनका मुंह पकड़ लेना चाहिए तुरंत ही। जब भी हमें लग रहा है हमारे बारे में कोई बोलने जा रहा है तुरंत ही मुंह बंद कर दो भाई, यही सबसे बढ़िया चीज रहती है। वरना लोग हद भूल जाते हैं बोलने की और करने की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी सुन के जल्दी ही अमल कर देते हैं। कुछ लोगों के कान पे जू ही नहीं रेंगती है, कोई भी किसी का सुने, कुछ भी करे, कोई समझ में ही नहीं आती है कुछ लोगों को। और कुछ लोग बहुत जल्दी, अगर बहरार वाले ने कही तो बहुत जल्दी कान खड़े कर लेगा, सुन लेगा और शुरू हो जाएगा अपनी उसी बात पे। तो ये चीज सब तरीका का इंसान है जिंदगी में। लेकिन हाँ, कुछ लोग आग लगा देते हैं बहरार बैठे बैठे, इतने हरामी होते हैं कुछ लोग। चलिए, यहाँ सूट ले, कल वो पड़ोस में दीदी हैं, उनकी बिट्टी आई हुई है तो वो सूट दे गई थी, बोली आंटी मेरा सूट काट देना। तो मैं सूट काटने ही जा रही थी, निकाल नहीं मिल रहा है। अब निकला तो अभी पोछा वगैरह लगाया है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ काटेंगे हम सूट को। बुकरम भी दे गई थी बेचारी, सब चीज दे गई थी। बोली कल पूछ रहे थे आंटी ब्लाउज काट दिया, वो सूट काट दिया। तो कल मैंने नहीं काटा था क्योंकि कल हम लोग आए थे घूम घाम के, तो फिर क्या काटती फ्रेंड। तो मैंने सोचा लाओ अब काट दूंगी। तो अब चलिए फटाफट उनका सूट काट दें। और इधर देखिए मेरे कपड़े भी पड़े हैं, धूप भी निकल आई है। कुछ कपड़े ऐसे डाल दिए, कुछ कम्फर्ट में भिगो दिए हैं। सारा काम ऐसा फैला है ना, कपड़े अभी हाथ से धुले हैं, कुछ करने का मन ही नहीं होता है। काम करो तो हाथ चढ़ जाती है, थकावट लगती है, तो फिर पड़ा रहता है, मन ही नहीं होता है ना। नींद आती है कि चलो आराम कर लो, तो थोड़ा सा देर आराम कर लो फिर कर लो, कुछ भी नहीं। एक अजीब से बेचैनी लगी रहती है। पहले सूट काट के उनका दे देती हूँ। तो फ्रेंड, ये पड़ोस में ना दीदी हैं, उनकी बेटी आई हुई है ससुराल से, तो बोली आंटी जी हमारा सूट काट देना। तो बस उन्हीं का सूट काट रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये नाप ले लिया है उनके सूट का और फिर मैं काट दूंगी। तो बैक पैट और फ्रंट पैट अलग अलग करके फिर इसको फ्रंट पैट की कटिंग भी कर देंगे, मुट्ठे की छाटिंग कर देंगे
और यहाँ मैंने कटिंग कर दी है। सूट की जल्दी कटिंग हो गई, दोनों पार्ट एक ही बार में निकाल दिए थे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बार में निकल जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग करके पार्ट को निकालना पड़ता है। यहाँ पर सलवार ऑल ओवर है ये पूरा, तो सलवार भी इसी में है। तो बस मैं सलवार भी निकालने लगी हूँ, और सलवार मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। इसमें क्या है, घेर अच्छा मिल जाता है और कपड़ा खराब नहीं होता है। इस तरीके से पूरा कपड़ा आ जाता है। अगर दो पार्ट में काटती हूँ, जैसे दोनों तरफ जोड़ डालती हूँ, तो कपड़ा कम हो जाता है, घेर कम हो जाता है उसकी, उसमें कपड़ा थोड़ा खराब लग हो जाता है। तो जैसा कपड़ा होता है वैसे उसी तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। कपड़ा सही होता है तो घेर दे देती हूँ मैं ज्यादा कर, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, बस इतना कपड़ा खराब होता है जो चौखुंटा निकला, बस यही कपड़ा खराब होता है, बाकी सब काम में आ जाता है अगर इस तरीके से मैं सलवार काटती हूँ। अगर दोनों तरफ जोड़ डाल के जो सलवार काटती हूँ ना, तो उसमें कपड़ा बहुत कुल खराब हो जाता है, क्योंकि एक लेयर पतली सी पूरी निकल आती है पांचे निकालते हुए। तो बस मैं इसी तरीके से काटती हूँ। और यहाँ ये देखिए, इस तरीके से निकाल के और इस तरीके से सीधे कपड़ा निशान लगा के और यहाँ पर काट देंगे सीधा सीधा। तो इसमें घेरा ना काफी अच्छा करके आ जाता है। तो यहाँ निशान लगा लेंगे और बीच बीच में निशान दो बार में लगा के और बीच से काट देंगे, तो एक बराबर निशान लगता है, क्योंकि एक बार में निशान सही नहीं आता है। और बस इस तरीके से हमने काट दिया है। और ये चौड़ा जिधर रह गया ये आसन है, तो 10 इंच का आसन मैंने काट दिया है। तो इस तरीके से मेरा सलवार की कटिंग कतई सही और घेर बढ़िया हो जाता है। और इसमें जोड़ भी एक ही आता है, ये देखिए। अब ये पांचे हो गए, इधर एक ही जोड़ आएगा दोनों तरफ से, और एक तरफ सादा रहता है, और पूरा अच्छा खासा घेर निकल आता है इस तरीका सलवार में। तो मैं इसी तरीके से काटती हूँ, आराम भी रहता है और घेर भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से कटिंग करने में बड़ा कतई सीधी सीधी कटिंग होती है, कोई झंझट नहीं है कि अलग अलग निकालो कपड़ा खराब होता है, पूरा यूज होता है कपड़ा। इसी तरीके से मैं सलवार को, अपनी भी सलवारें इसी तरीके से बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 बज गए हैं, और अभी मैंने सिर में तेल डाला है, कहते सिर चटकने लगा है। सारा काम निपटा लिया है मैंने। देखिए खाना, अभी बर्तन धो के नीचे नहीं पाई, सब सामान फेंका है कैसे करके। अभी ने मिर्चें भी फेंक दी, ऐसे दुखी करते हैं बच्चे। ये भी टूट गया, पता नहीं क्या, टूटा नहीं है। ये मिनी प्लांट वहां रखा था फ्रिज पे, उसने फेंक दिया सारा सामान। ऐसे परेशान बच्चे कर देते हैं। ये रखा है, और अभी कॉफी वगैरह पी है, किचन साफ करा है, फिर खाने का टाइम हो चुका है। इधर कपड़े भी डाल दिए हैं मैंने सारे सूखने के लिए। धूप निकलती है, बारिश हो रही है, अब धूप भी है बारिश भी हो रही है। देखिए अच्छी खासी धूप भी हो रही है, बारिश भी भई जा रही है। कपड़े इधर पड़े हैं, इधर देखो अभी इतने धो के डाले हैं, इतने फिर होगा कपड़े। ये तय बना के रख दिया। अभी जो साड़ियां धो के डाली हैं सूखने के लिए हैं, फैला दूंगी। एक तो यहाँ फैल जाएगी इतने बीच में। एक साड़ी ये डाल दी है सूखने के लिए। इधर से कैसा कलर दिख रहा है अजीब सा, और इधर से देखो, इधर से सही दिख रहा है कलर। और ये थोड़ी ना रेशम की कढ़ाई भाई भी पूरी साड़ी है, पूरी साड़ी में रेशम की कढ़ाई हुई भी है। बहुत हल्का कपड़ा है, बहुत बढ़िया है, बड़ा आराम लगता है इसमें पहन के। और इस तरीके की रेशम की कढ़ाई की लैस भी है इस तरीके से। देखिए ये साड़ी बहुत सालें हो गई इसको, थोड़ी सी फट भी गई थी। ये देखिए यहाँ रफू कराने थे हैं। ये देखिए बहुत सालों की साड़ी थी। इसका ब्लाउज टेलर ने बेकार कर दिया, तो वो पड़ा है, वैसे ऐसे ही पहन लेती हूँ प्लेन में। उस पर जो साड़ियों का ब्लाउज ना बेकार हो जाए, फिर वो बेकार ही हो जाती है। अब मुझे भूख लग रही है, लेकिन मेरी तबीयत घबराने लगी है, खाने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल खाना। चलिए खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा तो खा ही लूं, तबीयत घबरा रही है। तो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 6 से ज़्यादा बज गए हैं। मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पहले ही भिंडी काट के रख दी थी, और ये भिंडी
काट के रख के फिर मैं लेटी थी, सो गई थी। इधर प्याज काट लिया है और अब जा रही हूँ छौंकने के लिए। तो टाइम भी खाना बनाने का हो गया है और इधर ऐसे लेटे लेटे मोबाइल देखते देखते सो गई थी। लाइटर से गैस जला के और मैं सब कुछ लाइटर लाना भूल जाती हूँ। यहाँ पर गैस जला लिए। इधर वकील साहब अभी हरी मिर्च मंगाई थी, हरी मिर्च नहीं थी भिंडी के लिए, तो हरी मिर्च देखिए कितनी बढ़िया आई है। हरी मिर्च मंगा लिए, भसीड़े लेके आए हैं। तो अब पहले मैं यहाँ पर भिंडी बना लूंगी, फिर हरी मिर्च काटूंगी, हरी मिर्च भी, और भसीड़े की सब्जी पहले बनाऊंगी। भिंडी खा लेते हैं सब लोग, तो पराठे और भिंडी बना लेंगे। यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर डाल दिया है तेल, इसे गर्म हो जाने देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए तेल गर्म हो गया और इसमें हम डाल देंगे प्याज। और प्याज ना बारीक बारीक काट लिया है मैंने। प्याज ना बारीक कटा हुआ होता है तो अच्छा लगता है। और प्याज जैसे 1 किलो भिंडी थी तो काफ़ी प्याज भी ज़्यादा मैंने काटा है। प्याज भी अच्छा होता है भिंडी में, तभी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून लेंगे और बस भिंडी बन जाती है। भिंडी तो जल्दी बन जाती है, काटने में देर लगती है। हरी मिर्च भी काट ली है मैंने यहाँ पर, और बाकी और सब्जियां भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सब्जी बन गई है। ये बना ली है भसीड़े की सब्जी और आलू की भसीड़े की सब्जी है। और यहाँ चावल धर दिए हैं, भिंडी भी बन गई, इन्हें भी अब निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। और आटा मल के रख दिया है तो खाना भी बन गया है। और फटाफट इसे भिंडी को निकाल लेते हैं, फिर सेक लेंगे रोटी की, जो भी खा जाएंगे। और फिर खाना पीना हो गया हमारा। फिर देखिए थोड़ा सा टहलेंगे फिरेंगे, शाम हो गई। यही काम सारे लगे रहते आज दिन भर का, यही पूरे दिन का रूटीन रहा मेरा। और फ्रेंड कुछ कपड़े सूख गए तो मैं यहाँ फटाफट अपने कपड़े उतार के तय बना के रख लूँगी, क्योंकि ये लटके रहते हैं ना, निकलने में उठने बैठने में बड़ा दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा जो हल्के हल्के सूख गए हैं उन्हें मैं तय बना के रखती जाऊँगी, तो इस तरीके से काम भी कम होगा मेरा और ये फैले भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ ये साड़ी तो सूख गई थी, इधर मैंने पंखे में डाल दी थी तो ये सूख गई थी। और दूसरी वाली साड़ी नहीं सूखी थी, तो बड़ा कर रहे हैं आजकल कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। धूप जरा में निकल आती है और जरा में चली जाती है, बहुत कम निकल रही है। बारिश होती जाती है, धूप निकलती जाती है। तो मैं ये वाली गीली थी साड़ी तो इसे डाल दूंगी दोबारा से। और कपड़े कतई सूख ही नहीं पा रहे हैं, धूप निकल आए ना 1-2 घंटे के लिए तो बहुत ही अच्छे कपड़े सूख जाएंगे। अच्छे धो के भी लेट डाले थे, नहीं तो सुबह से सूख भी जाते। और फिर क्या है कि रात में डाल दूँगी पंखे के नीचे तो सूख जाएंगे, फिर अच्छे से सूख जाएंगे। जो सूख के नहीं है उन्हें हम तय बना के, जो सूख गए हैं उन्हें तय बना के रख देंगे। तो यही सारे काम लगे थे बस। तो फ्रेंड हम आ गए टहलन तक गली में। कुछ लोग अकेले अकेले टहले जा रहे हैं, टहले जा रहे हैं बेचारे। तो काम चल रहा हो रात में। सो रहे हैं, लुढ़के पड़े हैं। गु रस खाने हैं, रस खानी है। अभी रात में यहाँ काम चल रहा है फिर बिल्डिंग, तो काम पता ना थोड़ी थोड़ी मेरे को कर रही है। लेंटर पड़ रहा हो बेचारे, रहता है ऐसी जगह पर, कितनी मेहनत है। तो फ्रेंड अभी बज रहा है 9:30 रात के, और बस अपना बिस्तर वगैरह लगा के लेट गई हूँ यहाँ पर। ये देखिए बिस्तर पड़ा, चादर पड़ी है, और मेरा ना रुआ खड़ा हो रहा है ठंड की वजह से। बार बार ठंड, इतनी ठंड लग रही, पंखा चल रहा है ना तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये वाले रूम में ना बहुत मतलब एक ठंडा हो जाता है ये रूम। बारिश हो रही है और कपड़े देखिए फैले पड़े हैं हमारे, तो बारिश हो रही है लगातार, तो इस वजह से पूरा ठंडा मौसम बना रहता है यहाँ का। और पौधे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, लहरा रहे हैं। यहाँ अच्छा लगता है मुझे, खुला हुआ आसमान, खुला हुआ सब दिखता है और बढ़िया लगता है। पूरा यहाँ
बिछा के लेटती हूँ तो आराम मिलता है यहाँ पर, मुझे नींद भी बढ़िया आती है यहाँ पर। और फ्रेंड इन्हीं वीडियो का एंड करेंगे, कैसी लगती है मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अब मैं डेली रूटीन अपनी शेयर करे करूंगी, जो भी होया करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह एक प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना अपनों का ध्यान रखिए, गुड नाइट।